आइए हम भाई स्टीफन के साथ में स्टीफन एल्फ्रेड के साथ में मुख्य संदेश में जाएंगे और हमारे भाई चानी उनका अनुवाद करेंगे। ओवर टू यू ब्रदर्स। I'll just switch off that light 1 minute. It's a great joy to be with you all once again. एक बार फिर आपके साथ यहाँ संगति में जुड़ने में बहुत आनंद है। Very sorry that last week I had to postpone it. माफी चाहता हूँ कि पिछली बार मुझे पोस्टपोन करना पड़ा। My apologies for that. इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। We are missing Shiba Chani in our assembly. हम शीबा चानी को अपनी मंडली में मिस कर रहे हैं। And we were hoping that she will take up a post here or study here. हम आशा करते थे कि वो यहीं पर बॉम्बे में ही पढ़ाई करेगी। But we are pleased that she has settled down now in Roorkee. लेकिन हम बहुत आनंदित हैं कि वो रुड़की में सेटल हो गई है। The Lord has been speaking to me on 2 topics recently. प्रभु 2 विषयों से मेरे से इन दिनों में बात कर रहा है। And I've been reading from the book of Luke for my daily study. और मेरे रोज के मनन के लिए मैं लूका से पढ़ रहा हूँ। And there God's word comes out so beautifully and sharply. और वहाँ प्रभु का वचन बहुत अद्भुत रीति से हमारे सामने आता है। And the Lord has been showing me many areas in my life where I have to change. और प्रभु मेरे जीवन कई हिस्से दिखा रहा है जहां मुझे बदलने की जरूरत है। The first most important thing is pride. पहला है घमंड के विषय में। God opposes the proud but gives grace to the humble. प्रभु घमंडियों का विरोध करता और दीनों पर दया करता है। And I thought to myself, I don't want to be the person that God opposes. और मैं नहीं चाहता हूं कि मैं वो व्यक्ति बनूं जिसका प्रभु विरोध करे। God's word is like a hammer. प्रभु का वचन हथौड़े की तरह है। It is meant to break us this morning. वो इस सुबह हमें तोड़ने के लिए आया। It is meant to break us but not to demolish us. और हमें तोड़ने के लिए आया, ना कि हमें नाश करने के लिए। It breaks us so that we can be built up. और हमें तोड़ता है ताकि हम बनाए जाएं। God's word is like a sword. और प्रभु का वचन एक तलवार की तरह है। It cuts. और वो काटता है। It pierces. वो हमारे अंदर भेद करता है। So all the cancerous part of our lives and our souls can be removed. वो हमें भेदता है ताकि हमारे अंदर के सारे जितने कैंसर के हिस्से हैं वो सब निकाले जाएं। God's word is like fire. प्रभु का वचन आग की तरह है। In His mercy, He consumes all the dross of our life. और अपनी बड़ी दया से हमारे जीवन की सारी जो अशुद्धता है वो निकालता है। The 2 things that the Lord has been showing me is one is pride and an unforgiving spirit. 2 बातें जो प्रभु जी दिखा रहा है, एक घमंड और एक ना माफ करने का आत्मा। 2 things which the Lord is tremendously opposed. जिन बातों से प्रभु जिनका प्रभु बहुत विरोध करता है। You know, when the Lord was speaking to His disciples in Luke 17, लूका 17 में जब प्रभु अपने चेलों से बात कर रहा था, and verse 3 and 4, 3 और 4 आयत में He says, "Be on your guard." तो वो कहता है कि अपने सचेत रहो। If your brother sins, rebuke him. अगर तुम्हारा भाई पाप करे तो उसे डांटो। If he repents, forgive him. पश्चाताप करे तो उसे माफ कर दो। And if he sins against you 7 times a day, और अगर 7 बार तुम्हारे विरोध में पाप करे and returns to you 7 times, saying, "I और repent," 7 बार forgive him. लौट कर आए तो हमें माफ कर। Yeah, this is God's word. This is not my word. ये प्रभु का वचन है, मेरा नहीं। We often talk about a God who is very loving, हम कितनी बार उस परमेश्वर की बात करते हैं जो हमें बहुत प्रेम करता है। and that's very true. बिल्कुल सच है। God is love. परमेश्वर प्रेम है His love is as great as His power. और उसका प्रेम उसकी सामर्थ्य जितना बड़ा है। But God is also thrice holy. लेकिन परमेश्वर 3 गुना पवित्र है। The holiness of God is something that all of us as believers have to be very, very conscious about. और परमेश्वर की पवित्रता के बारे में हम विश्वासी को बहुत सचेत होना चाहिए। Nowhere in the Bible it says God is love, love, love. कहीं पर बाइबल में लिखा परमेश्वर प्रेम 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 है। God has never said in His word God is joy, joy, joy.
ना ही कहीं उसने लिखा है परमेश्वर आनंद 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 है, He has never said, I am peace, peace, peace. लेकिन कहीं उसने नहीं कहा कि मैं शांति 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 हूँ। But he has definitely said, I am holy, holy, holy is the Lord God लेकिन Almighty. निश्चित प्रभु ने कहा है, मैं पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा प्रभु हूँ। So never let us underestimate the holiness of God. हम कभी परमेश्वर की पवित्रता को कम ना जाने। God does not take any pleasure in wickedness. परमेश्वर दुष्टता में कभी भी आनंद नहीं लेता, He hates iniquity. और वो पाप से घृणा करता है, He hates pride. वो घमंड से घृणा करता है। In Romans chapter 12, he says, और रोमियो 12 अध्याय में कहता है, oh, by the great, we'll read Romans chapter 12 and verse 3. रोमियो 12 अध्याय 3 आए। हाँ जी भाई, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तो मैं से हरेक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हरेक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसी सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। Verse 16. और 16 अच्छा 16वीं आयत, यस भाई। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। Don't think of yourself more highly than what you actually are. आप जो हो उससे आपको ज्यादा, अपने आप को ज्यादा ऊंचा मत आंको। And the Lord has been showing various areas in my life where there is pride. और प्रभु मेरे जीवन में अलग अलग हिस्से को दिखा रहा है जहां घमंड है। Pride manifests itself as self-righteousness. और घमंड अपने आप को गड़ी हुई धार्मिकता के रूप में प्रकट करता है। You remember the Pharisee, he said, I am not like that tax collector. फरीसी ने कहा, मैं उस मैसूर लेने वाले की तरह नहीं हूँ। And we always compare ourselves with someone else and say, in the church, I am not like that person. My wife is not like that person. My children are not like that people. हम हमेशा मंडली में एक दूसरे से अपने आप की अपनी तुलना करते हैं, मैं उसकी तरह नहीं, मेरी पत्नी उसकी तरह नहीं, मेरे बच्चे उनकी तरह नहीं। Pride brings spiritual arrogance. और घमंड हमारे अंदर एक आत्मिक बड़ापन लाता है, हम बहुत आत्मिक रूप से घमंड लाता है। You remember the parable where we call it the parable of the prodigal son? आत्मिक अहंकार लाता है, वो दृष्टांत जो कहा गया उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत, It's actually the parable of the elder son, isn't it? वो वास्तव में वो बड़े बेटे का भी दृष्टांत है। The father went out to meet both his sons. बाप दोनों बेटों से मिलने गया। One son came in and enjoyed the riches of his father. एक बेटा लौट आया अपने बाप के सारे सारे धन का आनंद लेने के लिए, But we do not know what happened to the elder son. लेकिन दूसरे बड़े बेटे का क्या हुआ हम नहीं जानते। Knowledge makes someone arrogant, ज्ञान एक आदमी को बहुत अहंकारी बना देता है, but love edifies. लेकिन प्रेम हमें उन्नति देता है। What did Satan say? I will rise above the throne of God. शैतान ने क्या कहा, मैं प्रभु के सिंहासन के ऊपर बैठूंगा, And he was thrown out. और वो बाहर फेंक दिया गया। Adam and Eve were expelled from the garden when they said, I want to become like God, good and evil. आदम और हवा को तब बाहर निकाला गया अदन से जब उन्होंने कहा परमेश्वर के तुल्य बनना चाहते हैं, बुराई भलाई जानने वाले। You remember Uzziah, who was king, wanted to behave like a priest and he went to offer incense and he became a leper. उजिया राजा जो याजक बनने की कोशिश की और वो कोढ़ी बन गया। You remember Hezekiah when he won the battle and the envoys from Babylon came? और हिजकिय्याह जब बाबुल से लोग उसको मिलने आए, God had won that battle for him. वो युद्ध परमेश्वर ने उसे जीत के दिया था, There was nothing in his own strength that he got. और कोई भी चीज उसमें ताकत से नहीं पाई। And then when God blessed him with many blessings, और जब परमेश्वर ने बहुत सारी चीजों से उसको आशीषें दी, the very blessings that God gave him became his idols. वही आशीषें जो प्रभु ने दी वो उसकी मूर्ति बन गई। Pride was a defining characteristic of the Pharisees. घमंड फरीसियों का एक बहुत बहुत परिभाषित करने वाला एक उनके अंदर बात थी। In the last couple of months of our dear Lord Jesus Christ's life on this earth, हमारे प्रभु यीशु मसीह के आखिरी 1-2 महीने के अंदर he concentrated on two groups of people. One is the Pharisees and one is his disciples. एक प्रभु ने 2 लोगों पर बहुत ध्यान दिया, एक फरीसियों पर, दूसरा अपने चेलों पर। And he always told the disciples, don't be like the Pharisees. और चेलों को बार-बार कहा तुम फरीसियों की तरह मत बनो। God wants us to be humble. प्रभु चाहता है कि हम दीन हो।
But one of the characteristics of humility is the readiness to forgive. और दीनता का एक सबसे बड़ा एक गुण होता है, वो है दूसरे को माफ करने की मन रखना। And as I was reading the passage where God is saying forgive, in some other passages it says 70 times 7. और जब मैं उन हिस्सों को पढ़ रहा था जहाँ प्रभु कहता है माफ करो, एक जगह पे कहता है 70 गुना 7 बार माफ करो। I was telling the Lord, Lord, I do not have the strength or the capacity to forgive with my own strength. मैं कह रहा प्रभु मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं, सामर्थ नहीं, किसी को मैं माफ कर सकूं। I am struggling. मैं बहुत इसमें बहुत कोशिश कर रहा हूँ। I am harboring hurts. I am harboring bitterness in my heart. मेरे अंदर कड़वाहट है, सालों का मेरे अंदर जख्म बने हुए हैं। Family members, church members, neighborhood. परिवार के लोग, पड़ोस में लोग, मंडी में लोग। You know, humble believers will not cause people to be offended. और दीन विश्वासी दूसरों को ठोकर नहीं देगा। But humble people will not take offense. लेकिन एक दीन आदमी दूसरों से ठोकर लेगा भी नहीं। They avoid sinning against others. माने वो ठोकर नहीं खाएगा, वो can you repeat that again, brother? वो बुरा नहीं मानता। They avoid sinning against others. वो दूसरों के विरोध में पाप करने से बचेगा, रुकेगा। But they also will not hold a grudge when someone sins against them. लेकिन कोई उनके विरोध में कुछ करेगा तो वो उसके विरोध में वो बात अपने मन में भी नहीं रखेगा। They are ready to forgive. वो माफ करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। Read Galatians chapter 6 and verse 1. गलतियों 6 अध्याय उसकी पहली आयत, Galatians chapter 6 and verse 1। हाँ जी भाई। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसों को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। Mark 11:25. और मरकुस 11:25। हाँ, मरकुस 11:25। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। There is no mention of seeking the offending person and then going behind him. कहीं पर यह नहीं लिखा कि उस जिसने आपको चोट पहुंचाई आप उसके पीछे जाओ और उसको मजबूर करो कि वो उस बात को ठीक करे। The forgiveness is immediate and then the prayer continues. वो माफी एकदम निकलती है और फिर प्रार्थना जारी रहती है। Of course, there are sins which involve the church, which is called corporate, and we have to, other sins are there which calls for church purity. हाँ, लेकिन कुछ पाप होते हैं जो मंडली के खिलाफ होते हैं, जहां पर मंडली के बारे में विषय होते हैं, उनको लेना पड़ता है। And sometimes in our hearts we say, unless that man comes and repents, I will not forgive him. और कई बार हम कहते हैं जब तक वो व्यक्ति आके मुझसे माफी नहीं मांगे मैं उसको माफ नहीं करूंगा। But the word of God says, even if the man has not asked forgiveness, if you pray for him and forgive him, लेकिन वचन कहता है कि अगर उसने माफी ना भी मांगी हो तू प्रार्थना करके उसे माफ कर दे। by forgiving him, you will heap coals of fire on his head. उसे माफ करने के द्वारा तू उसके सिर पर बहुत सारा कोयला रखेगा। And that will lead him to repentance. और वो उसे पश्चाताप के लिए कायल करेगा। When he starts looking at your godly disposition. और जब वो तेरे भक्ति के स्वभाव को देखेगा। So the first thing the Lord has been telling me is, if you are finding it difficult to forgive someone, start praying for that person. पहली बात प्रभु सिखा रहा है कि अगर तुझे किसी को माफ करने में दिक्कत हो उसके लिए प्रार्थना करना शुरू कर दे। Now there are a few reasons why we should forgive. कुछ जरूरी बातें हमें क्यों माफ करना है। What is the necessity for me as a Christian to forgive? एक विश्वासी होने के नाते मुझे माफ करना क्यों जरूरी है। The first reason. पहला कारण। The first reason, it is that one of the biggest and the most beautiful attributes of God. और जो परमेश्वर का सबसे सुंदर और बड़ा गुण है। It is a God-like act. ये एक परमेश्वर का एक काम है, परमेश्वर ऐसा करता है। It is a God thing. और ये परमेश्वर की जैसी बात है। You know, if our God was only holy, अगर हमारा परमेश्वर केवल पवित्र होता, if he was very almighty, और सर्वशक्तिमान, if he was very powerful, और सामर्थी, but he was not compassionate and forgiving,
लेकिन दयालु नहीं होता, क्षमा करने वाला नहीं होता, then that type of God is of no use to us, तो ऐसा परमेश्वर हमारे किस काम का? because we have to hide from that God. क्योंकि ऐसे परमेश्वर में छिपना पड़ता, We will be frightened of that God. हम उससे डरते। But our God is rich in mercy, लेकिन हमारा परमेश्वर दया में धनी है great in compassion. और अपनी करुणा में बहुत विशाल है। In the Sermon on the Mount, the Lord is saying, love your enemies, और पहाड़ी देश में प्रभु कहता है अपने शत्रुओं से प्रेम करो pray for them who persecute you. और उनके लिए प्रार्थना करो जो तुम्हें दुख पहुंचाते हैं। He says, the Father causes the sun to rise on the evil and of the good. वो कहता है कि पिता अपने सूरज को धर्मी अधर्मी दोनों को चमकाता है। And when we love our enemies and we forgive them, हम अपने शत्रुओं को प्रेम करते हैं, उन्हें माफ करते हैं, we become like our Father in heaven, हम अपने पिता के स्वरूप में ढलने लगते हैं, just as He has forgiven us. जैसा उसने हमें क्षमा किया है। You know, in Ephesians, there is a beautiful verse. इफ्सियों में एक बड़ी सुंदर आयत है, Be kind to one another, एक दूसरे के साथ करुणामय बनो, tender-hearted, कोमल मन के, forgiving each other just as God in Christ has forgiven और you. एक दूसरे को ऐसे माफ करो जैसे मसीह ने तुम्हें परमेश्वर में माफ किया। What is the second reason? और दूसरा कारण क्या है? What is the sixth commandment? छठी आज्ञा क्या है? Thou shalt not murder. तू खून नहीं करेगा। But the Lord was explaining it to it in the Sermon on the Mount. लेकिन प्रभु इसको पहाड़ी उद्देश्य में बता रहा है। And the sixth commandment out of the 10 commandments, talks about anger, wrath, vengeance, and an unforgiving spirit. और छठी आज्ञा बात करती है गुस्से की, एक बदला लेने वाले स्वभाव की। And that's why in Matthew chapter 5, the Lord says, इसी मत्ती 5 अध्याय में प्रभु कहता है, you shall not commit murder, तू खून नहीं करेगा। but whoever even calls his brother a fool is लेकिन liable, is as good as murder. लेकिन कोई अपने भाई को बेवकूफ भी कहे तो वो खून की जितना पाप है। And in verse 23, he is saying, और 23वें आयत में प्रभु कहता है, going to the extent of saying that even if you are presenting an offering at the altar, कि अगर तू वेदी पर भेंट चढ़ाने भी आए, and there you remember that your brother has something against you, और वहां तुझे याद है कि तेरे भाई को तेरे विरोध में कुछ है, leave your offering, अपनी भेंट को वहीं छोड़ दे go out of the altar, और तू वेदी छोड़कर जा, be reconciled to your brother, अपने भाई से मेल मिलाप कर, and then come and present your offering. और फिर आकर अपनी भेंट चढ़ा। What is the third reason? और तीसरा कारण क्या है? We must realize that when someone offends me, they are first offending God. हमें पहले जानना है कि जब कोई मुझे ठोकर देता है, मुझे चोट पहुंचाता है, वो पहले प्रभु को चोट पहुंचा रहा है। All sins are primarily against God, सारे पाप सबसे पहले प्रभु के विरोध में होते हैं, and that is the most important thing. और ये सबसे जरूरी बात है। You know, in Psalm 51, भजन 51 में, which rises out of David's horrible sin against Bathsheba, जो दाऊद के भयानक बेशबा के साथ किए हुए पाप के वजह से निकला, उसके अंदर से निकला। at a human level, the sin was against Bathsheba, इंसानी तौर पे वो पाप बेशबा के विरोध में था, against Uriah, और यूरिया के विरोध में था, against the little child who was born. और उस छोटे बच्चे के विरोध में जो जन्मा। In fact, it was against David's own children because they saw his example and rebelled. बल्कि दाऊद के अपने बच्चों के विरोध में था, क्योंकि उन्होंने उसके पाप को देखा और बलवा कर दिया। And yet, in his anguished confession in Psalm 51, he is saying, God, against you and you only have I sinned. भजन 51 में अपने दुख में दाऊद कहता है कि प्रभु केवल तेरे और तेरे विरोध में मैंने ये पाप किया। Remember, every sin against you is primarily first a sin to God. हर पाप जो आपके विरोध में होता है, वो सबसे पहले परमेश्वर के विरोध में होता है। What is the next reason why you should forgive? अगला कारण क्या है कि आप क्यों माफ करें? It is only reasonable that those forgiven of greater sins, कि वही जिनको प्रभु ने बहुत सारे बड़े पापों के लिए माफ किया, against a God who is very holy, एक ऐसे परमेश्वर विरोध में जो अति पवित्र है, should forgive the lesser sins that have been committed against me, who is a sinner. वो उन कम पापों को मैं माफ कर दूं जो मेरे विरोध में की गई, जो खुद एक पापी है। You remember the story the Lord Jesus Christ said of the man who was forgiven 10,000 talents?
याद है वो कहानी जहां प्रभु ने एक आदमी को जिसके पास 10,000 तोड़े का उधार था माफ किया? A very big debt, बहुत बड़ा कर्ज, lifetime of debt. जीवन भर का कर्ज। And this man goes out and catches another slave who has got a little bit of debt यह आदमी जाता है अपने एक संगी गुलाम को पकड़ता है जिसका बहुत छोटा कर्ज है and puts him in prison. और उसको जेल में डाल देता You know, when we read this particular parable, it reminds me of my own life. है। जब हम दृष्टांत को पढ़ते हैं मुझे अपना ही जीवन याद आता है। Forgiven so much, इतना माफ किया गया, so much forgiveness. इतना सारा माफ किया गया। You know, we tend to forget the sins of our youth. हम अपने जवानी के पापों को भूल जाते हैं। We cannot even remember our sins that we committed yesterday. जो हमने कल पाप किए उसको भी भूल जाते हैं। But we have such a sharp memory of sins that people have committed against us in our church and in our family and in our neighborhood. लेकिन वो पाप जो किसी ने मेरे विरोध में किया, मेरे परिवार के विरोध में किया, मंडली, उसको मैं इतने अच्छे से याद रखता हूँ। After experience grace upon grace and mercy upon mercy, दया पर दया, अनुग्रह पर अनुग्रह पाने के बाद we go and catch the neck of someone who has harmed us a little bit. हम किसी और की गर्दन पकड़ते जिससे हमें थोड़ी सी चोट पहुंचाई। What a horrible sort of people we are. कितने भयानक किस्म के लोग हैं हम। And then what happens in this story? और फिर इस कहानी में क्या होता है? The fellow slaves went to the master and said, Master, this man has put that man with a little debt in prison. तो और उसके उनके संगी गुलाम थे, उन आगे स्वामी ने कहा इसने थोड़े से कर्ज के लिए उसको जेल में डाल दिया। So when I have an unforgiving spirit, और जब मेरे अंदर ना माफ करने का आत्मा है, my fellow believers cannot have proper fellowship with me. तब मेरे संगी विश्वासी मेरे साथ संगति नहीं कर पाते। Just like in this story, the fellow slaves reported it to the master, and the master took him to the torture house and put him in prison. और जिस तरह यहाँ पर इसके स्वामी इसको पकड़ के इसको ही उस जेल में डाल दिया। And how does the story progress? और ये कहानी आगे कैसे बढ़ती है? You know, if we fail to forgive, अगर हम माफ ना करें that will result in divine chastening. तो इससे परमेश्वर की ताड़ना आती है। In this story, that man took the master of the house, took that slave who owned so much and who was in such great debt and put him in prison. यहाँ पर ये आदमी को स्वामी ने उस आदमी को लिया और उसको जेल में डाल दिया जिसके ऊपर इतना बड़ा उधार था। And driving home this point, the Lord Jesus Christ is saying, इसी बात को कहते हुए प्रभु कहता है in verse 35, he's saying, My heavenly Father also will do the same thing for you. 35 आयत में प्रभु कहता है कि मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। If each of you does not forgive your brother from his heart. अगर तुम में से हर एक कोई अपने दिल से अपने भाई को माफ नहीं करेगा। And that is what is the truth that the Lord Jesus Christ is saying in the Sermon on the Mount. और यही बात प्रभु अपने पहाड़ी उपदेश में कह रहा है। If you don't forgive others, अगर तू दूसरों को माफ नहीं करेगा, you will not be forgiven. तू माफ नहीं किया जाएगा। You remember in Matthew chapter 6, हम देखें मत्ती 6 अध्याय में, or if you forgive others for their sins, अगर तू दूसरों को उनके पापों के लिए माफ करेगा, your heavenly Father will also forgive you. तेरा स्वर्गीय पिता तुझे माफ कर देगा। Verse 15, but if you do not forgive others, then your Father will not forgive your transgressions. और अगर तू माफ नहीं करेगा, तेरा स्वर्गीय पिता तेरे पाप माफ नहीं करेगा। Now, this is not in regards to eternal life. ये अनंत जीवन से जुड़ी बात नहीं है। This is not in relation to eternal forgiveness, because we are justified by faith in the Lord Jesus Christ. और यहाँ पर अनंत जीवन से जुड़ा नहीं है, क्योंकि हमको प्रभु ने पहले से ही अपने लोगों से धर्मी ठहरा दिया। But this has to do with the temporal or the parental forgiveness that is part of our sanctification. और यहाँ पर वो जैसे एक माँ बाप की can you repeat that again, brother? This is with regard to parental forgiveness. Yeah, temporal and parental forgiveness that leads to our sanctification. ये उस क्षमा को दिखाता है जैसे एक माँ बाप और एक माफ करते हैं, समय के काल में माफ करते हैं, जिससे हमारे पर आशीष आती है। You know, if I bear bitter grudges against my fellow believers, अगर मेरे संगी विश्वासी के विरोध में मेरे अंदर कड़वाहट भरी हो, if I am not willing to forgive, और मैं उन्हें माफ करने को तैयार नहीं हूं, then God is going to chasten me. तो परमेश्वर मुझे ताड़ना देगा। My salvation will never be lost. और मेरा उद्धार तो नहीं जाएगा।
but the joy of my salvation will be lost. लेकिन मेरे उद्धार का आनंद चला जाएगा, There will be an emptiness. मेरे अंदर एक खालीपन आ जाएगा There will be a depression. और एक बड़ी निराशा आ जाएगी, There will be a dullness and a lack of assurance. एक बड़ा मेरे अंदर एक बुझापन आ जाएगा और आश्वासन नहीं रहेगा। And this all happens when God withholds His blessing by chastening us. और ये तब होता है जब परमेश्वर अपनी आशीष हमसे रोक लेता है और जब हम किसी के विरोध में अपने मन में रखते हैं। What is the other reason why we should forgive? अगला कारण क्या है जो हमें क्यों माफ करना चाहिए? Failing to forgive renders a person unfit for worship. अगर आप दूसरे को माफ नहीं करते तो आप आराधना के लायक नहीं रहते। Matthew 5. मत्ती 5 अध्याय, We've already seen it. अभी हमने देखा उसको। If you're presenting your offering at the altar अगर वेदी पर आप अपनी भेंट चढ़ाने आए हैं and you remember your brother has something against you, और याद है कि आपके भाई को आपके विरोध में कुछ है, leave your offering at the altar. अपनी भेंट वहीं छोड़ जाओ। First be reconciled to your brother पहले अपने भाई से मेल मिलाप करो, and then come and present your offering. फिर आकर अपनी भेंट चढ़ा। You know, when a believer is aware of a conflict with another believer, जब एक विश्वासी को एहसास है कि मेरा दूसरे एक और विश्वासी के साथ मतभेद है, when another believer knows that there is lack of forgiveness in his life, और दूसरा विश्वासी जानता है कि मेरे अंदर माफी की कमी है, his worship will not be accepted. उसकी आराधना ग्रहण योग्य नहीं होगी। God will not accept your worship. परमेश्वर आपकी आराधना को ग्रहण नहीं करेगा। The other reason why we should forgive is, अगला कारण क्यों माफ करना है? if we don't forgive, we are actually usurping God's authority. अगर हम माफ नहीं कर रहे तो हम परमेश्वर के अधिकार को अपना अधिकार समझ रहे हैं। We are trying to play God, हम परमेश्वर बनने की कोशिश कर रहे हैं and we do it in a very ungodly way. और हम उसको बहुत ही भक्तिहीन तरीके से करते हैं। And that is why in Romans it says, और इसीलिए रोमियो में कहता है, never take your own revenge, कभी तू अपना बदला खुद मत ले, but leave room for the wrath of God. लेकिन परमेश्वर के क्रोध के लिए जगह छोड़। Because God says, और प्रभु कहता है, vengeance is mine, तू बदला लेना मेरा काम है। I will repay, says the Lord. प्रभु कहता है मैं उसका बदला दूंगा। And then he says, if your enemy hungers, feed him. इसलिए अगर तेरा शत्रु भूखा उसे खाना खिला, If he is thirsty, give him to drink. अगर वो प्यासा उसको पानी पिला। Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. और बुराई भलाई को ना जीत ले, पर तू बुराई को भलाई से जीत ले। You know, when we refuse to forgive, जब माफ नहीं करते, we are not qualified to retaliate against sin. माफ करने से मना कर देते हैं तो हम पाप के विरोध में लड़ नहीं पाते। But when we start retaliating against sin, we are actually trying to play God. और जब हम खुद पाप के विरोध में बदला लेने की कोशिश करते तो हम परमेश्वर बनने की कोशिश कर रहे हैं। Only He has a perfect understanding of the offenses against believers. सिर्फ परमेश्वर ही जानता है किसी ने आपके विरोध में क्या किया। Only He is omniscient. सिर्फ वही सब कुछ जानने वाला है। Only He has ultimate authority. सिर्फ उसी के पास सारा अधिकार है। Only He is impartial. सिर्फ वही पक्षपात नहीं करता। And He is the only one who is qualified to take vengeance. और वही इस बात के लिए लायक है कि वो किसी का बदला ले सके। And finally, आखिर में, the offenses that other believers do against us are the trials that perfects us. वो जो आप दूसरे विश्वासी आपके विरोध में करते हैं वो परीक्षाएं भी हैं जो आपको सिद्ध करती हैं। When someone offends me, जब कोई मुझे ठोकर देता है, when someone says something bad about me, और कोई मेरे विरोध में कुछ कहता है, you know, that is why in James chapter 1 we read, इसलिए याकूब 1 अध्याय में लिखा है, consider it all joy, my brethren, मेरे भाइयों सबको सब आनंद की बात समझो when you encounter various trials, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो, knowing that the testing of your faith produces endurance. जानते हुए कि तुम्हारे विश्वास के परखने से एंड्योरेंस, धीरज पैदा होता है, And endurance will have its perfect result. और एंड्योरेंस और धीरज को अपना पूरा काम करने दो, And you will be made perfect and और complete. तुम सिद्ध और संपूर्ण किए जाओगे। When we start viewing the others' offenses on us as God's ways of making us perfect,
हम जब दूसरों ने जो हमारे विरोध में किया उसको देखने लगते हैं कि वो प्रभु का तरीका मुझे सिद्ध बनाने के लिए, when we put those offenses in a different light, उस सारी ठोकर को मैं दूसरी दृष्टि से देखने लगता हूँ। it enables us to follow the Lord Jesus Christ and forgive others. तब मेरे अंदर आता है कि प्रभु के पीछे चल सकूं, दूसरे को माफ कर सकूं। I want to end by reading that beautiful verse from 1 Peter. मैं वो पहली पत्र से उस सुंदर आयत को आपके साथ पढ़ के खत्म करूंगा। 1 Peter chapter 2 verse 22 and 23. पहला पत्रस दूसरा अध्याय 22 और 23। पहला पत्रस दूसरा अध्याय 22 और 23। ना तो उसने पाप किया, ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वे गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। What is the example that we have? यहाँ पर हमारे साथ सामने उदाहरण क्या है? We have a very, very tall example. हमारे पास एक बहुत बड़ा उदाहरण है। He did not open his mouth. उसने अपना मुंह नहीं खोला, He went to the cross. वो क्रूस पर गया। My sin and my shame he took on his body. मेरे पाप और लज्जा को उसने अपनी देह पर ले लिया, By his wounds I have been healed. और उसके जख्मों के कारण मैं चंगा किया गया। The King of the universe, the God of the universe. जो इस सारी सृष्टि का परमेश्वर है, He could have just looked and the world would have melted. वो सिर्फ कहता सारा संसार पिघल जाता। One word and everybody would have fallen dead. उसका एक शब्द और सब लोग जमीन पर मरे गिर पड़ते। But he was led like a lamb to the slaughter. लेकिन वो मेमने की तरह घात के लिए ले जाया गया, He did not open his mouth. और उसने अपना मुंह नहीं खोला। Brothers and sisters, when you look at such an example, ये भाई बहनों, जो मैं ऐसे उदाहरण को देखते हैं, and as I examine my heart and you examine your heart, और जब मैं और आप अपने अपने मन को जांचते हैं, is there pride in us? क्या हमारे अंदर घमंड है? Do we offend people? क्या हम दूसरों को ठोकर देते हैं? Do we readily be offended? क्या हम बहुत जल्दी दूसरों की बात का बुरा मान लेते हैं? Are we having a forgiving spirit? क्या हमारे अंदर माफ करने वाला आत्मा Do we है? hold grudges, years and years and years of grudges in our क्या life? हम सालों सालों तक दूसरों के विरोध में अपने मन में कड़वाहट बनाए रखते हैं? May God bless us this afternoon. प्रभु इस दोपहर को हमें आशीष दे।